तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में अंतर बताइए जल्दी से। पहला स्वरूप बताओ, बोलो। भिन्न या अभिन्न? हाँ, वेरी गुड, समझ में आया पहला पॉइंट। एकत्व भावना में अपने द्रव्य गुण पर्यायों से अभिन्नता की बात है और अन्यत्व भावना में पर के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्नता की बात है। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट। दूसरा, अस्ति परक है, नास्ति परक है। आप ऐसे भी बता सकते हो, एकत्व भावना में ऐसा विचार किया जाता है कि अपने सुख दुख को ये जीव अकेला ही भोगता है। ठीक है, अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला ही अपने सुख दुख को भोगता है। और अन्यत्व भावना में इस प्रकार की बात है कि कोई किसी के सुख दुख को बांट नहीं सकता। ये था ना, जल पाए जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। भिन्न भिन्न नहीं भेला का मतलब बताओ बेटा। पूरी पूरी चीज़ें मत लिखने बैठो, आप बस समझ लो फटाफट। नोटबुक नहीं दी मेरे को किसी ने, हैं? भिन्न भिन्न है, भेला माने कब एक, दिखने पर भी एक नहीं हुए। क्या बताऊं? अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्नता की बात करता है एकत्व भावना। भिन्नत्व और अन्यत्व भावना पर द्रव्य गुण पर्याय से भिन्नता की बात बताता है। एकत्व भावना अस्ति परक है और अन्यत्व भावना नास्ति परक है। और क्या पॉइंट बताया था? तुम बताओ क्या बता रहे थे? ठीक है, संसार और लोक भावना में डिफरेंस बताओ। संसार भावना और लोक भावना। वेरी गुड। संसार भावना में मोह राग द्वेष के कारण जीव जो 5 परावर्तन करता है उनकी मुख्यता से विचार किया गया है। समझ गए बेटा? सुन रहे हो? खाली नोट करने पे नहीं, कल बताया था। आप ध्यान से सुनो, इधर देखो, आपको याद नहीं रहेगा ज़्यादा लंबे टाइम फिर। क्या कह रहे हैं? संसार भावना में जीव मोह राग द्वेष के कारण, अज्ञानता के कारण 5 परावर्तन करता है, उसकी मुख्यता से विचार किया गया है। और लोक भावना में क्या विचार किया गया है बताइए? लोक मतलब ये समस्त द्रव्यों का समूह जो विश्व है, लोक है, इसका कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। इस भावना से विचार किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताओगे? एक वो लिख सकते हो ना, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। ठीक है, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं और जीव के मोह राग द्वेष रूप भावों में परिणमने को संसार कहते हैं। संसरण इति संसार। ठीक है, मोह राग द्वेष रूपी भावों में जीव का जो संसरण हो रहा है उसका नाम है संसार। ठीक है, 2 अंतर्बोध हैं। कल आपको एक और बताया था, संवर और निर्जरा में क्या डिफरेंस है बताइए। संवर भावना,
संवर भावना और निर्जरा भावना में क्या डिफरेंस है पूछ रहा हूँ। नवीन कर्मों का आना रुक जाना वो संवर है, और जो पुराने कर्म है उनका एक देश ठीक है, नवीन कर्मों का आना रुक जाना वो संवर है, और पुराने कर्मों का एक देश क्षय हो जाना वो निर्जरा है। ठीक है, और क्या बताओगे संवर और निर्जरा में एक और पॉइंट? वो तो एक ही बात है। तुमने क्या बताया, निर्जरा किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आश्रव का निरोध वो तो संवर है, और बंध का अभाव एक देश ही सही वो निर्जरा है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? जो पुराने बंधे हुए थे उनका झड़ जाना। ठीक है, एक पॉइंट और होना चाहिए इसमें। क्या था? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। इसमें लिख सकते हो। और उसमें क्या था? निर्जरा में बेटा बिल्कुल नहीं सुनाई देता, आप रुक कर थोड़ा तेज बोलो आराम से। हाँ ठीक है। तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। कुछ समझ नहीं आया ना? तो दोनों की जो भावना है उसका एक सामान्य अर्थ भी लिख सकते हो, दोनों में अंतर है ना। चलिए, अब आपने कुछ पूछना है इस ढाल में। सिर्फ 15 छंद हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। किस बच्चे को याद है 15 छंद? एक तो अपूर्वी को याद है, और किसको याद है? बेटा बहुत छोटे छोटे से हैं, आप इसको पढ़ोगे 4-5 बार याद हो जाएंगे। हाँ जी, सब गायब। देखो बेटा, आप टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं आएगा। चलिए इसका सारांश एक बार पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 115। ये 12 भावनाएं चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय हैं। क्या है? चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय हैं, क्योंकि कुछ शुद्धि का अंश प्रकट हुआ है। जितना रागादिक मिटा, मिथ्यात्वादी गया, ठीक है, उतनी अशुद्धि गई और शुद्धता प्रकट हुई। पॉइंट समझ में आ गया? बोलो, आपकी बुक कहाँ है? अच्छा चल दिखा लेना। देखो, ये चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय हैं। कौन? 12 भावनाएं। यद्यपि ऐसा लगता है कि शुभ भाव रूप है, शुभ भाव के साथ साथ इसमें शुद्धता का अंश भी है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ही हो सकती हैं। सच्ची 12 भावनाएं सम्यक दृष्टि को ही होती हैं, क्योंकि वस्तु के स्वरूप का सम्यक विचार सम्यक दृष्टि ही करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी आगम के आधार से, ठीक है, बुद्धि के बल से, अनुमान से, गुरुओं के उपदेश से उसका विचार किया करता है। सम्यक प्रकार से 12 प्रकार की भावनाएं भाने से वीतरागता की वृद्धि होती है। क्या होती है? इन 12 भावनाओं का चिंतन मुख्य रूप से तो वीतरागी दिगंबर जैन मुनिराज को ही होता है, मुख्य रूप से, लेकिन गौण रूप से सम्यक दृष्टि को भी होता है। जैसे पवन के लगने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार अंतरंग परिणामों की शुद्धता सहित इन भावनाओं का विचार करने से समता भाव प्रकट होता है, और उससे मोक्ष सुख प्रकट होता है। स्वसन्मुखता पूर्वक इन भावनाओं से संसार शरीर भोगों के प्रति विशेष उपेक्षा होती है, यानी उदासीनता हो जाती है। किससे? संसार शरीर भोगों। अभी ये वहाँ सुख निकालने की बुद्धि है ना, वो इसका राग टूट जाता है। आत्मा के परिणामों की निर्मलता बढ़ती जाती है। ये हमने बताया था। इनका विस्तार से अगर वर्णन पढ़ना हो तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, ज्ञानार्णव और भी शताधिक कवियों की 12 भावनाएं हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। देखो, अनित्य आदि चिंतन द्वारा, ये इम्पोर्टेंट बात है,
अनित्य आदि चिंतन द्वारा शरीर आदि को बुरा जानकर, हैं क्या कहा, अरे देह तो छूट जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा शरीर आदि को बुरा जानकर अहितकारी मानकर उनसे उदास होने का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। समझ में आया? ऐसी उदासी नहीं, ये तो द्वेष पूर्वक वाली उदासी है कि ये तो छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे दुखी होने का नाम वो 12 भावनाओं का सही चिंतन नहीं है। तो फिर क्या है सही चिंतन? अच्छा, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया जैसे पहले किसी को मित्र मानता था, तब उसके प्रति राग करता था, फिर उसके अवगुण देखकर, उसकी बुराइयां देखकर उससे उदास हो गया। ठीक है, उसी प्रकार पहले शरीर से राग था, लेकिन अब इसके दोष देखकर कि पल रुधिर राधमल थैली कीकस वसादिते मैली नवद्वार बहें घिनकारी असी देह करे कि मियारी। अब इसके दोष देखकर क्या हो गया? उससे उदासीन हो गया। लेकिन ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। समझ में? कई लोग जो 12 भावनाओं का विचार करते हैं, माने रोते रोते विचार करते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा, मेरे को कोई शरण भी नहीं होगा, ये संसार ही ऐसा है, ये शरीर तो बहुत ही गंदा है। ठीक है, इस प्रकार से विचार करने की बात नहीं है कि भैया इसका स्वरूप ही ऐसा है। द्वेष नहीं करना शरीर आदि से, संयोगों से, कि सुत दारा हुए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो माने स्त्री को पुत्र को घर से बाहर भगा दो, ये लुटेरे हैं, ठग हैं, स्वार्थ के सगे हैं। ऐसी द्वेष रूप जो 12 भावना है, ऐसा उसका सही स्वरूप ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करना? अपने तथा शरीर आदि के यथावत स्वरूप को जानकर भ्रम का निवारण करके उन्हें भला जानकर राग नहीं करना, किनको? शरीर को, संयोगों को, और बुरा जानकर द्वेष भी नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता, उसके लिए अनित्य आदि यथार्थ चिंतन करना, ये सच्ची अनुप्रेक्षा है। ये बात टोडरमल जी ने बताई है कि अनुप्रेक्षाओं का भी विचार करता है, तो कैसा विचार करता है? गड़बड़। तो सही विचार ये है। देखिए, अब अगर आपको कुछ पूछना है, देखिए कुधातु क्या होती हैं? देखो, शरीर में 6 प्रकार की धातुएं होती हैं: पीक, खून, वीर्य, मल, चर्बी, मांस, हड्डी। इस प्रकार के 7 धातुएं होती हैं। जो वैक्रियक शरीर है वो धातुओं से रहित है। देखो बेटा, पेज नंबर 119 देखो। धर्म भावना और धर्म में क्या अंतर है? पॉइंट नंबर 2, धर्म भावना और धर्म में कोई अंतर है? एक ही बात है। देखो, धर्म क्या है? समता भाव रूप स्थिर रहना, इसका नाम धर्म है। ठीक है। और धर्म भावना में क्या है कि ऐसी बार बार भावना भाना कि मैं राग द्वेष से रहित समता भाव रूप परिणमित हो जाऊं। तो धर्म भावना में विचार की मुख्यता है और धर्म में उस रूप परिणमने की, उसमें स्थिर होने की मुख्यता है। लिखा है ना पॉइंट नंबर 2। हाँ, या तो ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, उसका विचार करना। ठीक है, उस धर्म का, धर्म के स्वरूप का। ठीक है, धर्म रूप होने की भावना भाना। तो भावना में क्या होता है कि विचार की मुख्यता है, लेकिन धर्म किसका नाम है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो जाना, उसका नाम धर्म है। 6वीं ढाल प्रारंभ करें। आपने कुछ पूछना है? देखिए, अब
कोई अंतर नहीं है। अनुप्रेक्षा, बार बार प्रेक्षा माने होता है देखना, उसके ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसके बारे में विचार करना, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। अनु माने बार बार, रिपीट, ठीक है। क्या लिखा है बताओ। कहाँ पे प्रश्नावली? धर्म और धर्म भावना में कहाँ पे लिखा है बेटा? पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? अनुप्रेक्षा में और भावना में। तो भैया अनुप्रेक्षा और भावना में कोई अंतर नहीं है, ये लिखना है आपने। पेज नंबर 117 देखो, एक 119 ऊपर देखो, पॉइंट नंबर 1 अंतर प्रदर्शन लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? अनुप्रेक्षा और भावना पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। देखिए अंतिम छंद कौन सुनाएगा 5वीं ढाल का, जल्दी से बोलो। तो अब किसकी करतूत बताएंगे छठे ढाल में? मुनि धर्म की, मुनिराज की। तो मुनिराज कितने मूल गुणों का पालन करते हैं? 28 मूल गुणों का, ठीक है। तो ये तो व्यवहार से उनका चारित्र है। निश्चय से चारित्र क्या है कि जो शुद्धोपयोग रूप परिणति है, ठीक है, आत्मा में उनका जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जितना परिणमन है वो वास्तविक धर्म है। समता भाव रूप रहना वो धर्म है। तो 28 मूल गुणों के नाम कोई बता सकता है? मोटे मोटे डिवीज़न उनके क्या है पता है बेटा? 28 मूल गुण मुनिराज के 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28। इधर से वंशिका, अंशिक, अंशिता, नहीं पता? अरे अच्छा चलो ऐसे याद कर लो। 3 पंजे क्या है? 555 सरफ आता था ना। 3 पंजे, 1 छक्की 1 सत्ता, ठीक है। 3 5 6 7, 3 बार 5 कितने हो गए? 15 और 6 21 और 7 28, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब बोलो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय हो गए। बोलो महाव्रत के नाम तो बता ही दोगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सकल त्याग, ठीक है। तो यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महाव्रत हो गए याद। 5 समिति के नाम बताओ। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन बोलो चाहे उत्सर्ग बोलो। प्रतिष्ठापन माने मलमूत्र को विसर्जित करने से पहले देखकर शोध कर, यानी कि चींटियाँ वहीं पर आपने टॉयलेट कर दिया, वो प्रतिष्ठापना समिति है। 5 इंद्रिय जब बता दोगे। 5 इंद्रिय के विषयों में माने अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, संयमित रखते हैं। इंद्रियों के विषयों में शुभ अशुभपना नहीं मानते, सुहावने असुहावने नहीं मानते। देखो अब आ जाओ 6 क्या है? आवश्यक। 6 क्या है? और 7 है शेष गुण। ये वैसे याद नहीं रहते, इसके छंद याद रखोगे तो याद रहेंगे, ठीक है। छंदों से याद रखने हैं। 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। उनकी चर्चा छंदों के माध्यम से आएगी, तब करेंगे। अभी तो हमें 5 महाव्रतों का स्वरूप समझाएंगे। इसमें निकाल लीजिए छठी ढाल। आज एक छंद ले लेते हैं। षट काय जीवन हनन थे, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा जिनके नलेश
4 महाव्रतों की चर्चा आ गई। देखो षट काय जीव न हनन थे, षट काय के जीवों का हनन नहीं करते। षट काय के जीव बताएगा कोई? 5 स्थावर और 1 त्रस। अच्छा, सब विधि दरब हिंसा टरी, इस प्रकार से पूरी की पूरी द्रव्य हिंसा का त्याग है। हिंसा 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और बाहर में जीव का घात आदि होना वो द्रव्य हिंसा, और आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना अप्रादुर्भाव है खलु, याद है? रागादि भाव निवारते, और उन्होंने रागादि भावों को त्याग दिया। ध्यान से समझना बेटा, फिर बाद में समझ नहीं आता। हिंसा न भावित अवतरी, यानी भाव हिंसा भी नहीं अवतरी, नहीं होती उनको। जबकि अनुवृत्ति को क्या होता है? षटकाय की जीव हिंसा का त्याग नहीं हो पाता, सिर्फ त्रस हिंसा को त्याग, लेकिन वृथा में थावर न संहार। ठीक है, अंतर समझ में आ गया सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत में। हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा का भी त्याग किया और भाव हिंसा का भी। भाव हिंसा क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना। लेकिन मुनिराज ने रागादि भाव का भी त्याग कर दिया, इसलिए उनके भाव हिंसा भी नहीं होती और द्रव्य हिंसा के भी त्यागी हैं, इसलिए मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। पहला हो गया मूल गुण। अब दूसरा कौन सा है? सत्यानुव्रत। जिनके न लेश मृषा न, इतना, जिनके लेश मात्र भी झूठ नहीं हो। मृषा माने झूठ, तो लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अनुव्रती सिर्फ स्थूल झूठ का त्यागी था, लेकिन ये महाव्रत हो गए ना, अब ये सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलेंगे। जल जिनके न लेश मृषा, एक बात कंप्लीट हो गई। न जल मृण हु बिना दियो गहे, के जल और मृतिका भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। जबकि जो श्रावक था, अणुव्रतधारी था, वो जल और मिट्टी बिना दिए ग्रहण कर लेता था, लेकिन अब ये जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? और ना ही कछु गहे आदत था, तो कह तो रहा हूँ वो बात थी अनुव्रत की। और क्या माने, जल और मिट्टी को छोड़कर बाकी कुछ नहीं ग्रहण करता बिना दिए, अणुव्रती। लेकिन अब मुनिराज जल और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करेंगे बिना दिए। ठीक है, तो पूरी तरह से इनके चोरी का त्याग हो गया। ठीक है, वो श्रावक आदि उनकी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन अपवाद मार्ग में उसका त्याग है। माने उसके अपवाद मार्ग में छूट है। माने कोई इमरजेंसी कॉल है, कुछ ऐसा है, उनका पेट खराब हो गया है, जंगल में है, कोई श्रावक आदि नहीं है, तो वो भी बताया गया है। तो उस कंडीशन में जो बहता हुआ झरना है, ठीक है, उसका जल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ग्रंथों में आया है, मूलाचार आदि में। और जो सूखी मिट्टी होती है उसका यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ निहार के पर्पज़ के। कहने का मतलब ये बाकी और किसी प्रयोजन के लिए जल मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। ठीक है, अनुव्रति को मान लो प्यास लगी और कहीं झरना बह रहा है, कहीं कुआं है, तो लेके पानी पी लेगा, लेकिन मुनिराज तो लेके ऐसे नहीं पिएंगे। समझ में आया? 8-10 सहस विधिशील धर। 8-10 कितना हो गया? सहस मैंने 1000, 18,000 शील के भेदों का पालन करते हैं और चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। चिद ब्रह्म माने चैतन्य, उसको ही ब्रह्म कहा। ब्रह्म माने आत्मा ही होता है। ठीक है, ब्रह्म नाम आत्मा का है, तो यानी चिद ब्रह्म, चिदात्मा में रम माने लीन रहते हैं। ये क्या हो गया?
ब्रह्मचर्य महाव्रत के ब्रह्मचर्य अणुव्रत? ब्रह्मचर्य महाव्रत, क्योंकि शील के 18,000 भेदों को पालन करते हैं। ठीक है, 18,000 शील के भेदों का पालन है, संपूर्ण स्त्री मात्र का त्याग है, और भीतर में स्वरूप में रमणता है, अपनी आत्मा में लीन होना, इसका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य। बाहर में 18,000 शील के भेदों का पालन करना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य। तो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। निश्चय से क्या था? निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। एक लाइन लेंगे अगले छंद की। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते टले। बस, अंतर में 14 प्रकार का और बाहर में 10 प्रकार का परिग्रह, उससे टलें, उसके त्यागी हैं। 14 प्रकार के परिग्रह के नाम पता है आपको? 4 कषाय, 1 मिथ्यात्व, 4 कषाएं और 9 कषाएं। कितने हो गए? 14। अंतरंग क्यों? क्योंकि आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि भाव हैं, ये कहलाते हैं अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह क्या है? 10 प्रकार का। कौन कौन सा याद है आपको? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, दास, दासी, धन, धान्य, वस्त्र और बर्तन। ठीक है, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, इसके भी त्यागी है। तो इस प्रकार वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। कौन? मुनिराज। जबरदस्ती नहीं, अंदर में उतनी शुद्धता भी प्रकट हुई है, उतनी वीतरागता आई है, तब उनको उन महाव्रतों का आचरण अपनी परिणति के अनुकूल भाषित होता है। हम और आप कर लें तो हम आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी कषाएं उतनी मिटी नहीं, और अगर हम त्याग करते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। समझ में आया ना? जैसे मान लो आपने मौन का नियम लिया, लेकिन आप परेशान हो जाते हो ना, क्यों? क्योंकि कषाय तो है बोलने की, ज़बरदस्ती रोक रखा है। अब जब कषाय घट जाए तो आदमी पूरे दिन भी शांत रहे, उसे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में? तो उनका जो बहिरंग धर्म है वो अंतरंग धर्म पूर्वक है। अगर अंतरंग धर्म पूर्वक जो बहिरंग धर्म है वो आनंद का कारण होता है, लेकिन अभ्यास के लिए बहिरंग धर्म धारण करने पर अंतरंग परिणामों की भी शुद्धि बढ़ती है। इसलिए हमें दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर बुद्धिपूर्वक बाहर में जैसा आगम में बताया है, ठीक है, उन धर्म की क्रियाओं को भी पालन करना चाहिए। शेष चर्चा आप कल करेंगे। 5वीं ढाल के पेपर की तैयारी कर लेना, ठीक है। नोटबुक दे देना मुझे, 5-5 नंबर हैं, 4थी ढाल के भी और 5वीं ढाल के भी, है ना। जा वाणी के ज्ञान से